आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के पिछले कुछ समय में हमें बड़ी अपडेट्स देखने को मिली हैं, फिर चाहे वो भारतीय वायुसेना के संदर्भ में हो या फिर इनके एक्सपोर्ट को लेकर के। और हाल ही में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है फिलीपींस से, जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि फिलीपींस भारत के साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के बातचीत करने में इंटरेस्टेड है। और उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो अपनी पार्टनरशिप है इसको भी अनाउंस कर दिया है। दरअसल ये जो पार्टनरशिप है ये फिलीपीन एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में होनी है, जहां पर इसका उद्देश्य ये होगा कि जो एडवांस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एयरक्राफ्ट हैं ये फिलीपींस के लिए तैयार किए जाएंगे, या यूं कह लें फिलीपींस में तेजस को इंट्रोड्यूस करने की जो तैयारी है ये भारत के द्वारा शुरू करी गई है। हालांकि फिलीपींस अगर इन एयरक्राफ्ट को लेगी तो वो इनका इस्तेमाल एज अ नेवल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म करेगी, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से इक्विप्ड होंगे। अब आप सबके मन में एक सवाल अवश्य आ रहा होगा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, इसका इस्तेमाल वो नेवल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर कैसे कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है ये 290 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगा और ये मैक 3.5 की रफ्तार से एनिमी टारगेट को हिट कर सकेगा। और एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपने साथ इस प्रकार की 2 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा, यानी कि तेजस का इस्तेमाल एज अ नेवल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म फिलीपींस के द्वारा किया जा सकता है। खैर, तेजस की यही कैपेबिलिटी फिलीपींस को इसकी ओर आकर्षित नहीं कर रही है, बल्कि दूसरी कैपेबिलिटीज जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हमें देखने को मिलती हैं उन्होंने भी एक विशेष ध्यान केंद्रित करवाया है। आपको बता दें कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की अगर हम एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी की बात करें तो शॉर्ट रेंज कॉम्बैट में इसमें हमें पाइथन 5 और इसके अलावा जो हमें एशरैम मिसाइल है R-73 है ये देखने को मिलती है। जब बात आती है BVR कॉम्बैट की तो वहां पर हमें अस्त्र मार्क 1 इसके अलावा जो डर्बी ER है ये देखने को मिलती है। आने वाले भविष्य में और भी दूसरी जो मिसाइल हैं ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होंगी। हालांकि भारत इस चीज के लिए भी तैयार हो गया है कि अगर फिलीपींस चाहेगा तो भारत इनमें उनके जरूरत के हिसाब से जो कस्टमाइजेशन है ये भी ऑफर करेगा। इससे हट के जो एक कह सकते हैं लोकल सपोर्ट है फिलीपींस को वहां पर दिया जाएगा, और इसका सीधा बेनिफिट फिलीपींस को ये होगा कि वो अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकेंगे और इसमें जो मेंटेनेंस वर्क है इसकी जिम्मेदारी भी इस कोलैबोरेशन के अंतर्गत निभाई जाएगी। हालांकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इकलौता एयरक्राफ्ट नहीं है जिसको लेकर के फिलीपींस इंटरेस्टेड है। फिलीपींस भारत की एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम जिसको हम ATAGS के नाम से जानते हैं उनको लेकर के भी इंटरेस्टेड है, और ये इंटरेस्ट क्रमशः फिलीपींस की थल सेना और फिलीपींस की जो मरीन कॉर्प्स है इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा जो ब्रह्मोस के एडिशनल ऑर्डर हैं इनको भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की बात करें तो इसका जो मार्क 1A वेरिएंट है इसमें आने वाले समय में हमें कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिल सकती हैं, जो कि ये माना जा रहा है एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रख करके की जा रही हैं। और इसमें जो सबसे मेजर मॉडिफिकेशन होगी वो होगी डुअल रैक पायलन। अब ये क्या है आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको याद होगा हाल ही में एक खबर सामने आई थी जो कि 16 नवंबर की थी, जहां पर तेजस का एक विंड टनल मॉडल है ये सामने रखा गया था, और इस विंड टनल मॉडल में हमें कुछ नई चीजें देखने को मिली थी। इस मॉडल में हमें पहली बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में ट्विन मिसाइल कैरिंग पायलन देखने को मिले थे। यहाँ पर यानी कि 2 मिसाइल्स को एक साथ कैरी करने वाले जो पायलन्स हैं ये हमें देखने को मिले थे। हालांकि इन पायलन्स में जो एशरैम यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये देखने को मिली थी, और माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में जो फेज 2 के तेजस एयरक्राफ्ट होंगे इसमें हमें डुअल रैक पायलन्स देखने को मिल सकती हैं, जो कि अपने साथ क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को कैरी करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अनवीलिंग हुई थी इसमें HAL के टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर भी मौजूद थे, और उसी समय ये कयास लगाया गया था कि आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पावर को एनहांस करने के लिए ये मेजर मॉडिफिकेशन उसमें कर सकती है। हालांकि अगर हम डुअल रैक पायलन की बात करें तो इसे तेजस मार्क 1A में एक की अपग्रेड के तौर पर देखा गया है। ये जो पायलन होंगे ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो आउटर मोस्ट विंग है यहाँ पर हमें अटैच्ड मिलेंगे, और ये अपने साथ 2 की संख्या में जो एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है उसको कैरी करने में सक्षम होंगे, जो कि एक क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है। और इससे एयरक्राफ्ट की जो वर्सेटिलिटी है ये तो काफ़ी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके अलावा एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिशन को ये काफ़ी ईजिली एग्जीक्यूट कर सकेगा। और आपको बता दें
कि ये जो डेवलपमेंट है, ये पहली बार हमें सुनने को नहीं मिला। इसके पहले 2018 डिफेंस एक्सपो में भी इसकी एक झलक हमें देखने को मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि अभी जो इनिशियल मॉडल्स हैं उसमें शायद ये हमें देखने को ना मिले। इस समय ये अंडर कंसिडरेशन है और अगर भारतीय वायुसेना ने चाहा तो ये मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि इससे निस्संदेह तेजस की ताकत तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये इंडिजिनस जो अभी एवोल्यूशन हमें देखने को मिला है, इससे तेजस की कैपेबिलिटीज भी इन्हेंस होंगी और इससे जो एक्सपोर्ट मार्केट में हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनका ध्यान भी ये काफी ज्यादा केंद्रित करवाएगा। हालांकि तेजस मार्क 1A के अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो जो पहला तेजस मार्क 1A है, ये इसी महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में अपनी पहली उड़ान को कंप्लीट करेगा। उसके बाद कुछ चेक्स के बाद ये जो पहला एयरक्राफ्ट है, ये भारतीय वायुसेना को मार्च से अप्रैल के बीच में डिलीवर किया जाएगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगस्त 2024 तक भारतीय वायुसेना में हमें 4 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है ये डिप्लॉय होते दिखाई पड़ेंगे और इसकी जो पहली स्क्वाड्रन होगी ये हमें नाल एयरबेस राजस्थान में देखने को मिलेगी, जो कि बीकानेर में स्थित है। आपको बताते चलें कि ये भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट में एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे भारतीय वायुसेना अपने घटते स्क्वाड्रन की क्षमता में एक लगाम लगा सकेगी और वो पुराने एयरक्राफ्ट जिनके जाने के बाद भारतीय वायुसेना में एक बड़ा गैप क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर फिल किया जा सकेगा। आपको यहाँ पर एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एक अपग्रेड प्रोग्राम है इंडियन एयरफोर्स का, वो 2026 से शुरू होगा, जहाँ पर इन एयरक्राफ्ट में जो ओवरहॉल की प्रक्रिया है इसको भी ध्यान में रख के आगे बढ़ाया जाएगा और जो मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट हैं इनको भी मार्क 1A के समकक्ष लाने का जो प्रयास है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जाएगा। हालांकि इनिशियल तेजस मार्क 1A जो हमें देखने को मिलेंगे ये हमें इजरायली इल्टा जो रेडार है इनसे देखने को मिलेंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में इसमें जो उत्तम ऐसा रेडार है इनका इंटीग्रेशन हमें होता दिखाई पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के ये जो एयरक्राफ्ट है ये स्वदेशी होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वहीं अगर हम तेजस को लेकर के एक रिसेंट रिपोर्ट की बात करें तो 19 फरवरी 2024 को एक बड़ा डेवलपमेंट देखा गया है, जहां पर स्वदेशी डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो है या फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर जो है, इसे जो LSP-7 प्रोटोटाइप है इसमें इंटीग्रेट किया गया है और उसके साथ इसकी जो पहली उड़ान है एयरक्राफ्ट की वो भी हो चुकी है और इस चीज़ को कंफर्म कर दिया गया है। ये जो हमारा स्वदेशी फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है इसे ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया गया है और माना जा रहा है कि इसकी जो डिलीवरीज है वो मार्क 1A के लिए ऑन टाइम होंगी। इसके आने के बाद बहुत सारी जो मेजर चेंजेस हैं वो हमें तेजस में देखने को मिलेंगे। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इस समय तेजस में जितने इंडिजिनस वेपन सिस्टम है उनको इंटीग्रेट करने की जो कवायद है ये ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।